Hello, welcome to the channel guys. I hope you all are fine. So in today's lecture we will be discussing some important questions regarding computer. जैसे कि JKP कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 1 दिसंबर को, तो उसके सिलेबस में भी कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जितने भी जम्मू कश्मीर में JKSSB एग्ज़ाम्स करवाने जा रही हैं या एग्ज़ाम्स करवाए हैं ऑलरेडी, तो उनमें कंप्यूटर जो है आज के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसमें 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट बन चुका है एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, तो आपको कंप्यूटर को अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो अभी हम बात करें द एग्ज़ाम काउंसलर के यूट्यूब चैनल की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको अपडेट्स एग्ज़ाम रिलेटेड और स्टडी मटेरियल के जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। द एग्ज़ाम काउंसलर का जो एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो चुका है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बाकी बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, तो आप एंड पे मुझे बता देना कि आपका कितना स्कोर बना। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरीज इंपॉर्टेंट, अच्छा इंटरनेट, ईमेल, फिर उसके बाद पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉपिक्स इसमें कवर कर पाएँ हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसका आंसर देना है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड अ रिफ्रेश। ठीक है, सबसे पहले आप जो भी चीज़ पढ़ोगे तो उसको अपने आज के टाइम में खुद पे अप्लाई करके देखना। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा ना, आपको वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। ठीक है, कंप्यूटर आज के टाइम पे हम सबके पास है। ठीक है, कंप्यूटर मींस अब मोबाइल फ़ोन इज़ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर को जब हम रियलिटी में अपने साथ चीज़ों के साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें भूलेंगी नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको कॉन्स्टेंटली रिफ़्रेश की ज़रूरत पड़ती है। रिफ़्रेश की ज़रूरत कौन सी पड़ती है, तो अभी सबसे पहले इसका आंसर आप लोगों ने आई होप दे दिया होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी डी रैम है। ठीक है, डी रैम सबसे पहले आपने इसका आंसर ले लिया डी रैम। अब हम इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डी रैम की फुल फॉर्म है डायनेमिक एक्सेस रैंडम मेमोरी। अब ये रिफ़्रेश और ना रिफ़्रेश करने का क्या मसला है। ठीक है, रिफ़्रेश का मसला ये है कि आपका फ़ोन है। ठीक है, आपके फ़ोन में आपने कोई चीज़ फ़ोटो एक क्लिक कर दिया। ठीक है, फ़ोटो एक क्लिक किया, उस फ़ोटो क्लिक करने को जब आपने कर दिया, अब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, आपका फ़ोन डेड हो जाए, फिर जब आप फ़ोन फिर से ऑन करोगे, रीस्टार्ट करोगे, आप गैलरी में जाओगे तो आपका फ़ोटो वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फ़ोटो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो फ़ोटो क्लिक होके वो फ़ोटो आपकी स्टोरेज में स्टोर हो गया है। लेकिन डी रैम का क्या होता है कि आप गेम खेल रहे हो। ठीक है, आप गेम खेल रहे हो, आपका फ़ोन अचानक से बंद हो गया, फिर जब आप फ़ोन रीस्टार्ट करोगे तो वो गेम वहाँ से नहीं चलेगी जहाँ पे आप छोड़ के गए थे। ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगी जहाँ से आप कर रहे थे। आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, आपने एप्लीकेशन चलाते हुए जब आप फ़ोटो एडिट कर रहे हो, ठीक है, कोई आपने फ़ोटो एडिट किया, कोई वीडियो एडिट कर रहे हो, ड्यूरिंग प्रोसेस हो, तो वो ऐप जो है वो क्रैश हो जाएगी, आपका फ़ोन किसी तरीके से बंद हो जाए, बैक हो जाए, तो जब आप वापस जाओगे उस जगह पे तो वो आप वहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो उसको बोलते हैं डायनामिक रैम को आपको हमेशा से रिफ़्रेश करना पड़ता है, वो चीज़ें ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाती। ठीक है, फिर एस रैम क्या होता है, आर ओ एम क्या होता है, रैंडम रीड ऑनली मेमोरी, और ई पी रोम क्या होता है, इन सब की जो फुल फॉर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में ये होता है कि जिसमें हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमारा जो डाटा है वो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट। आउटपुट में है कि जब कंप्यूटर हमें कोई चीज़ देता है, कंप्यूटर हमें रिजल्ट्स शो करता है, कंप्यूटर हमें जब रिजल्ट देता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट डाटा। ठीक है, इनपुट की यहाँ पे अब बात करें, इनमें से इनपुट कौन सा चीज़ है, इनमें से इनपुट कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिवाइस है, देखो स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर आपने फोटो स्टेट मशीन देखी होगी, उसके टॉप पे ना एक स्कैनर लगा होता है। जैसे हम उस चीज़ को उठाते हैं, उस विंडो को उठाते हैं ऊपर से, और वहाँ पे हम कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो वो जो स्कैनर है वो स्कैन करता है, और डिजिटल फॉर्मेट जो हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारा जिसको हम पोर्टेबल होता है, जो हमारे हाथ में हार्डवेयर होता है, हार्ड कॉपी होती है किसी डॉक्यूमेंट की, हमारी डिग्री की, हमारी किसी फाइल की, तो वो जब वहाँ पे स्कैन होता है तो वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होता है। तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो रही है चीज़, वो फिर डिजिटल हो गई। ठीक है, हमारे पास रियल में हार्ड कॉपी थी, उस हार्ड कॉपी को हमने कंप्यूटर में जब इंसर्ट किया तो उसको बोलते हैं
इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये इनपुट नहीं, आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर के थ्रू हम कंप्यूटर में कोई चीज़ नहीं डालते, मॉनिटर के थ्रू कंप्यूटर हमें इन्फॉर्मेशन देता है। हम कोई मूवी देख रहे हैं तो हमें जो दिख रहा है वो मॉनिटर के थ्रू दिख रहा है, तो मॉनिटर हमें डिलीवर कर रहा है, मॉनिटर हमें आउटपुट दे रहा है, मॉनिटर हमें रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड पे हम की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर आगे आप ये करो, कंप्यूटर 2+2 ये हम कीबोर्ड पे टाइप करके कंप्यूटर को बताते हैं, फिर कंप्यूटर मॉनिटर के थ्रू हमें रिजल्ट क्या देता है, 4। तो ये होता है कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जब हमारे फ़ोन में मोस्टली बॉटम साइड पे हम चार्जर लगाते हैं फ़ोन में, तो वहीं पे जो है एक माइक्रोफोन रखा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरे जो डिवाइस है यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगा हुआ है जो मेरी वॉइस को कैच कर रहा है, ठीक है। वॉइस को कैच करने के बाद ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको अपने पास स्टोर कर रहा है, ठीक है। वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। मेमोरी में स्टोर करने के बाद जो ये डिवाइस है, इस डिवाइस के बाद मेमोरी में स्टोर करने के बाद जब ये आउटपुट है, आप लोग जो इसको सुन रहे हो वो आप स्पीकर के थ्रू सुन रहे हो। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, विच कमांड इज़ यूज टू व्यू हिडन फाइल्स इन कंप्यूटर कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट एक चीज़ होती है जैसे कि जब हम कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज़ हमें हिडन फाइल देखनी होती है कंप्यूटर को, जब हम मोस्टली ये वाली चीज़ जो है ना ये डेवलपर यूज़ करते हैं। डेवलपर क्या करते हैं, डेवलपर जब कंप्यूटर में कोई चीज़ करनी होती है, कंप्यूटर में कोई ख़राबी आ गई, कोई चीज़ आ गई, कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, या कंप्यूटर को डिफरेंटली तरह, मतलब जैसे कि आजकल का जो यूज़र इंटरफेस है वो है विंडोज़, ठीक है। हम लोग विंडोज़ या मैक यूज़ करते हैं। विंडोज़ में क्या है कि हमें माई कंप्यूटर का आइकन दिखता है, हम उस पर डबल क्लिक करते हैं, वो खुलता है, ठीक है। हमें कोई PDF दिखती है, उस पर फ़ोटो लगा होता है, लोगो लगा होता है, हम उसको क्लिक करके उसको खोलते हैं। लेकिन ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये एक बैक स्टेज एक डिवाइस होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। वहाँ पे हम टाइप करेंगे ओपन और मेरी फ़ाइल का नाम मान लो JKSSB है, ठीक है। मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसको मैंने रखा है माई कंप्यूटर के अंदर एक फ़ाइल है, उसके अंदर एक और फाइल है, उसके अंदर एक और फाइल है, ठीक है। पहला ट्रेडिशनल तरीका जो हमें पता है, जो आम पब्लिक यूज़ करती है, वो ये है कि माई कंप्यूटर पे जाएंगे, फिर फाइल खोलेंगे, फिर हम पहुंचेंगे JKSSB फाइल पे, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर प्रॉम्प्ट ये होता है कि वहाँ पे मैं सिर्फ टाइप करूँगा ओपन JKSSB फाइल, तो कंप्यूटर प्रॉम्प्ट डायरेक्ट उसको खोल देगा, ठीक है। ये एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो है DIR हिडन, DIR AH, DIR -A, DIR व्यू H, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें एक डेवलपर को पता होती है, एक आम इंसान को, एक आम कंप्यूटर यूज़ करने वाले को ये चीज़ें पता नहीं होती। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B। तो विंडोज़ में जब हम ये वाली चीज़ करते हैं तो ये फ़ाइल हमें वो वाली फ़ाइल बता देता है जो हिडन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी व्हाट डज द DOS स्टैंड फॉर। DOS की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, DOS का एब्रीवेशन क्या है, DOS किसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि DOS दो तरीके के होते हैं, ठीक है। DOS दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑप्शन नंबर B, एक होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो पूछा है जानबूझ के क्यों पूछा है, यहाँ पे लिखा हो सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी व्हाट डज द DOS स्टैंड फॉर। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो डिनाइल ऑफ सर्विस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किया होगा, दैट इज़ ऑल्सो मतलब एक इसकी एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन वो कहाँ पे होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हो रही है तो सिक्योरिटी में ऑप्शन B इज़ राइट आंसर। डिनाइल ऑफ सर्विस, मान लो मुझे किसी के कंप्यूटर को हैक करना है, ठीक है। उस कंप्यूटर का जो फायरवॉल होगा, उसका जो एंटी हैकिंग सिस्टम होगा, वो मेरी सर्विस को डिनाइल करता जाएगा। उसको पता चलेगा ये ऑथेंटिक यूज़र नहीं है, ये ऑथेंटिक एक्सेस नहीं चाह रहा है, ये कोई ऐसा शख्स है, ये कोई ऐसी जो फर्म है, ये जो है ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। तो वो मुझे क्या करेगा, वो डिनाइल करेगा मेरी सर्विस को। मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा, वो डिनाई करेगा मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, नॉर्मल कंप्यूटर्स में पहले क्या होता था, DOS होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, ठीक है। अब तो विंडोज़ आ गया, विंडोज़ से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। ये कुछ टाइप के वायरसेस की यहाँ पे बात हो रही है। विच टाइप ऑफ मालवेयर इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड अनऑथोराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये एक मालवेयर है, मालवेयर टाइप ऑफ वायरस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोवाइड करता है अनऑथराइज एक्सेस टू अ सिस्टम। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस टू अ सिस्टम यानी कि किसी भी कंप्यूटर में बिना पासवर्ड के घुस जाना, वो कौन सा इनमें से करता है। क्या वो वॉर्म है, क्या वो वायरस है, क्या वो रूट किट है, क्या वो ट्रोजन है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ट्रोजन जो है इसका आंसर नहीं है, लेकिन मैं ट्रोजन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रोजन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कुछ और दिखाती है और अंदर कुछ और होती है, बस अब उस चक्कर में वो आपके कंप्यूटर में घुस जाता है। मान के चलो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ट्रोजन एक टाइप का एक घोड़े की तरह दिखने वाली शक्ल वाला एक जो है कंपोनेंट था। मान के चलो आज से 1000 साल पहले एक जो अंपायर था। ठीक है, एक अंपायर के गेट पे अंदर घुसना मतलब अलाउड नहीं था। तो जो एनिमीज़ थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने घोड़े की शक्ल का एक बहुत बड़ा वो पुतला बनाया, उसका जो प्रॉम्प्ट बनाया। ठीक है, उसके अंदर वो खुद बैठे। ठीक है, वो लकड़ी का था, उसके अंदर वो खुद बैठे। तो उन गेट के कीपर्स ने देखा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इंटर दे सकते हैं, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमें अलाउ कर देना चाहिए। तो जब उस घोड़े को उन्होंने अपने अंपायर के अंदर जो है गेट खोल के उसको अंदर आने दिया, फिर उसमें से क्या निकले, सिपाही निकले, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। इससे एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल, ये कोई रियल कहानी नहीं है, ये एक एग्जांपल है। मान के चलो आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में एक ईमेल आएगा, कंप्यूटर को लगेगा ये ईमेल तो जेन्युइन है। ठीक है, वो उसको क्या करेगा, आपके डिवाइस में आने देगा। एक एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको लगेगा यार ये एप्लीकेशन तो अच्छा है, जैसे आपने मोस्टली देखा होगा व्हाट्सएप के कुछ डिफरेंट व्हाट्सएप, जैसे लाइक यो व्हाट्सएप हो गया या वो व्हाट्सएप हो गया, बहुत तरीके के व्हाट्सएप आ गए जिनमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं एक्स्ट्रा। तो वो चीज़ें जो है आपको जेन्युइन लगती हैं कि ये वाली चीज़ें जेन्युइन है, ये एक अच्छा व्हाट्सएप, मैं इस व्हाट्सएप को रख लेता हूँ। बट उस व्हाट्सएप के साथ जो है 10 और वायरसेस आते हैं जो आपके फ़ोन को, आपके कंप्यूटर को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रोजन। ट्रोजन होता है कि शक्ल बदल के, बेहस बदल के आना, आपको लगता है ये जेन्युइन है लेकिन उसके अंदर जो है वो चीज़ आपके लिए हानिकारक और हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, ये होता है ट्रोजन। तो इस टाइम जो है, इस टाइम हम रूट किट की बात करें। रूट किट जो है वो अनऑथराइज एक्सेस जो देता है कंप्यूटर में। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ सेकेंड।